हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूटी में अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस होने वाला है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस क्या है। तो पूरा का पूरा जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका 2025 वाला जो सिलेबस इस बार आपके सीयूटी के एग्जाम में आ रहा है, लेटेस्ट सिलेबस, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको भी पता नहीं है कि अब की बार के जो सिलेबस है उसमें बहुत खुशखबरी की बात है हम लोगों के लिए बेटा कि एनपीओ का सिलेबस, एनपीओ जो चैप्टर था वो सिलेबस से कट गया है। ये एक एडिशनल सिलेबस था जो कि आईसी में 11 क्लास में होता है और सीबीएसई में 12 में हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई से 12 से हटा दिया गया और आईएससी में 11th में है। बट बच्चे इसको जल्दी पढ़ते नहीं है, लेकिन सीयूटी में उनको पढ़ना पड़ता था, तो इसको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया। यानी यूनिट 1 जो लास्ट ईयर में थी इस बार वो हट गई है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज इसको आप लोग चेक कर लें अच्छे से, ठीक है। अब टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना। उसके अलावा एक चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो था वो भी सिलेबस से हटा दिया गया सीयूटी के, ठीक है। सीयूटी 2025 में आप जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर था उसको हटा दिया गया। और एक नई चीज हुई है जो लास्ट ईयर थी कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते थे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, ठीक है। 50 में कोई 40 यूज करने होते थे, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, नया पैटर्न आया है जिसमें आपको 50 में 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो और डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या सिलेबस है, कैसे करने हैं, क्या अटेम्प्ट करना है इसके बारे में। बाकी रही बात आप लोग के सिलेबस की, तो कल से आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि अब आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, सबके पेपर खत्म हो चुके हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सबके सिलेबस खत्म हो चुके हैं। तो कल से हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। साथ ही आप लोगों को मैं इंग्लिश और मैथ्स की भी वीडियोस प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ ही जनरल टेस्ट भी इसी चैनल पर, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अभी बिजनेस, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट का भी सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखो, अकाउंटेंसी में जो आपको सिलेबस आने वाला है उसमें सबसे पहले जो है बेटा, और जल्दी से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट यूनिट है बेटा आपका, वो है, पहले से मैंने थोड़ा सा किया हुआ था तो वही पहले से यहाँ पर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ भाई, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनर, जिसको आप लोग अकाउंट में पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से, बस वही चीज है। पहला चैप्टर था ना उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा। सबसे पहले जो आपको पढ़ना होगा, देखो पहले जो लास्ट ईयर का सिलेबस बेटा उसमें ये यूनिट सेकेंड थी, क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट थी वो एनपीओ वाली थी, बट इसको सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो अब आपके में क्या है, पहली यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें आपको पढ़ना क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप फर्म आपको देखना पड़ेगा पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, क्योंकि अब की बार आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पे तो ध्यान देना है, थ्योरी पे भी ध्यान देना है। दूसरी बात, आप लोग जो बोर्ड के हिसाब से पढ़ के आए हो तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आएगा, स्पेशली आईएससी का तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उतने जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन आए थे ना बच्चा, वो सब नहीं आएंगे। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपके आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, है ना, कुछ चीजें कहाँ पर जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं आएगा और थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो और क्या आएगा इसमें से, पार्टनरशिप डीड, उसकी मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना इसका पूरा सिलेबस, ठीक। आगे देखो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें आएगी। जो ये सारी चीजें हैं, जितना दिख रहा उतना ही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ऐसे पास एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दिया है तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हो जाती है। जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वगैरह करेंगे तो वहां पे इंक्लूडेड हो जाती है। नंबर 2, यूनिट 2, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या है भाई, इसमें है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी आईएससी में नहीं था, ये सीबीएसई में था। तो गुडविल के साथ साथ इसमें पार्टनर चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। मतलब पार्टनर ना ऐड होगा ना पार्टनर जाएगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चा, चेंज होगा, ठीक है। सैक्रिफाइंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी, डिडक्शन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल चैप्टर से नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। देखो ये क्या थ्योरी सारी चीजें ना, मेथड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारी चीजें। एडमिशन ऑफ पार्टनर से बताएगा, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। यानी जो आप मोस्टली टॉपिक सिलेबस क्लास 12 में पढ़ के आया होगा, किसी ने ढंग से थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 डेज हैं, 30 डेज से ज्यादा ही हैं, बट मैं आपको उससे पहले पूरा कवर करा के कुछ सिलेबस भी कराऊंगा, साथ जो प्रैक्टिस पेपर भी करा दूंगा, ताकि आपका बेहतरीन मार्क्स अच्छे से आ सके, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं पेपर अकाउंट देने के बाद आईएससी का, वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, और इसमें आप 100 में से 50 में से 50 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
रिटायरमेंट, डेथ से चेंज इन प्रोफेशन, इशू, अकाउंटिंग, रिवोल्यूशन, एसेट लायबिलिटी एडजस्टमेंट डॉक्यूमेंट, मोस्टली वही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यूनिट थर्ड में से आएगा, मीनिंग है, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, प्रिपरेशन और रिलेशन अकाउंट है, रिलेटेड अकाउंट्स है। जो ब्रैकेट में ये सारी चीजें नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी, इंश्योरेंस ऑफ पार्टनर, सारी चीजें क्या है आपके एक्सक्लूडिंग, यानी कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर कंपनी अकाउंट में आपका शेयर कैपिटल है, मीनिंग है, नेचर है, टाइप्स है। अभी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। नेचर और टाइप्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप नॉर्मल प्रैक्टिकल में जाते हो, बट यहाँ पर आपको नेचर, टाइप्स वगैरह जितनी भी चीजें बच्चा सब पढ़ना पड़ेगा। फिर अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल है, अलॉटमेंट श्योरिटी है, प्रेफरेंस शेयर है, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी प्रोराटा वाली चीजें, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, कंसिडर कैश, सब आपको कराया हुआ, सब कराया हुआ। ठीक है, फिर सब लोग शॉर्ट में फिर से पढ़ेंगे। फॉर्फीचर ऑफ शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इशू ऑफ फॉरेन शेयर। तो पैटर्न चेंज है ना बच्चा पढ़ने का, आपको समझ में तो आता है, लेकिन पैटर्न पेपर का इसका और उसमें बहुत डिफरेंस है बोर्ड में, इसलिए आपको फिर से थोड़ा सा उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं शेयर डिवेंचर्स को, कैपिटल इन कंपनीज, बैलेंस शीट, इशू ऑफ डिवेंचर्स, एट पार, प्रीमियम, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद करते हैं एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल कंपनी, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, मेजर हेडिंग्स ओनली, मेजर हेडिंग खाली आएगी, सब हेडिंग वगैरह सब नहीं आएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंट, पर्पस, लिमिटेशन, ये सारी चीजें लिमिटेशन वगैरह भी आएगी, सब पढ़ना पड़ेगा भाई हम लोग को। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप, लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएगा, और टाइप्स में सारे नहीं आएंगे बच्चे, जो है वो देखो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, यानी चारों आएंगे भाई साहब, चारों के जो अंदर अंदर है वो सब आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, प्रिपरेशन है, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन है, डिविडेंड टैक्स है, सेल एंड परचेज, नॉन कैश एसेट, मतलब वही सारी मोस्टली चीजें, परेशान मत होना, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। इसके बाद बच्चा जो आपको एक लास्ट यूनिट है वो है ऑप्शनल टू यूनिट 5, और इसमें एक वर्ड लिखा है ऑप्शनल। ठीक है, पहले क्या था, 50 में से 40 क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को करने होते थे, कितने में से 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, आप लोग कर लेते थे। अब क्या हुआ, तो आप लोग क्या करते थे, 40 होते तो कंप्यूटर अकाउंट छोड़ देते थे और लोग 40 क्वेश्चन कर लेते थे। अब की बार क्या है, 50 में से 50 करने हैं, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक चीज लिखी ऑप्शनल टू यूनिट 5, इसके बारे में ऑफिशियली अभी तक सीयूटी ने बताया नहीं है, अगर सैंपल पेपर आता तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो पर्सनली मुझे लग रहा है, जो बाकी जो मैंने और भी टीचर डिस्कस किया, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन 1 आया, तो एक क्वेश्चन में मान लो किसी ने पूछा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, जो इशू ऑफ शेयर्स वगैरह किसी का भी है, फिर और करके क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरनल चॉइस होती है, और नीचे वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका कंप्यूटराइज अकॉर्डिंग होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका होगा पार्टनरशिप से या शेयर से, फिर और करके आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग हो, यानी कि अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंट नहीं भी पढ़ते हो तो आपका काम चल जाएगा। बट अभी कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं पढ़ा दूंगा इसको भी, अदरवाइज अभी 1-2 दिन में मालूम भी चल जाएगा, जब तक हम स्टार्ट करेंगे तो 1-2 दिन मालूम चल जाएगा, डिस्कस हो जाएगा ये है कि नहीं। अगर ये ऑप्शनल है तो इसको आप छोड़ सकते हो, अकाउंट्स आपने जो पढ़ा उस पर ध्यान दे दो, अगर ऑप्शनल नहीं है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं ऑफिशियली बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है 95% वो यही है कि क्वेश्चन आपके इंटरनल चॉइस रहेगी, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब यही है, क्योंकि 50 में से 50 करने हैं, तो ऐसा तो है नहीं 60 आएगा, तो 50-50 आने हैं, और ऑप्शनल भी यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब ही यही है कि आपका एक क्वेश्चन कोई और चैप्टर का रहेगा और एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग का रहेगा, तो उसमें से आपको एक चॉइस करके लिख सकते हो, जो फिलहाल अभी तक का सिनेरियो बच्चा समझ में आ रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। मोटा मोटा अगर हम लोग इसका जो है रिव्यू लें, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पहला चैप्टर है था एनपीओ, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा चैप्टर आपका जो है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो भी इस बार सीयूटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये दो चैप्टर्स जो बहुत बर्डन बन रहे थे, स्पेशली हर स्कूल के बच्चों के लिए, और सीबीएसई वालों में तो रिडेम्पशन था ही नहीं, यूपी में भी रिडेम्पशन नहीं था, आईसी में था, बट एनपीओ किसी में नहीं था। लेकिन जब सिलेबस का पार्ट नहीं था बच्चों को पढ़ना पड़ता था, बट इस बार खुल गई है सबकी, और इस बार इसको कट्टुम काट कर दिया गया है, यानी कि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ हेल्प नहीं होगी इस वीडियो से। आप लोगों के लिए कल से रेगुलर वीडियो रहेगी, सिलेबस हम लोग को स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, बाकी अभी हम लोग बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, जीटी का भी। ठीक है, आई होप वीडियो चलेगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।